हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 13वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 12 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। मुंबई, इंडिया। मोक्स और इवांसी इस वक्त वो दोनों गाड़ी में थे। मोक्स गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वहीं इवांसी पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। वो बाहर देख रही थी। मोक्स अचानक से बोला, अगर कुछ होगा तो तुम हैंडल कर लोगी ना जाना। ये सुनते ही इवांसी ने उसे देखा, उससे बोली, क्या मतलब कुछ होगा? तुमने कुछ किया तो नहीं मोक्ष? अगर तुम मोक्स बीच में बोला, बस जाना, कितना ओवर थिंक करती हो तुम? एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, उसका सिंपल सा जवाब दो, हाँ या ना में जवाब देकर बात खत्म करते हैं। इवांसी कुछ पल रुककर बोली, वाटेवर, बोलकर वो बाहर देखने लगी। थोड़ी देर बाद मोक्ष ने चेक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के बाहर गाड़ी रोकी। इतने टाइम बाद अपनी कंपनी को देखते ही इवांसी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। तभी मोक्स पीछे से उसके कान में बोला, ज़्यादा खुश मत होना जाना, नज़र लग जाती है। ये सुनते ही इवांसी की स्माइल एकदम से गायब हो गई। उसने मुड़कर मोक्स को देखा। इस वक्त मोक्स ऑलरेडी उसके बहुत पास था। अब दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी। इवांसी कुछ पल रुककर बोली, तुम्हारी बातें बहुत अजीब है और तुम ऐसे नहीं बोलते। मोक्स हल्का सा मुस्कुराकर बोला, इसका मतलब मेरी जाना ये नोटिस करती है कि उसका प्यारा हस्बैंड कैसे बोलता है। इवांसी अचानक से बोली, तुम और प्यारे कहीं से भी नहीं हो। ये सुनते ही मोक्स की स्माइल और गहरी हो गई। वो इवांसी की आंखों में देखते हुए उससे बोला, अपनी दिल वाली नज़रों से देखो जाना, तुम्हारा हस्बैंड सबसे प्यारा है, यू नो, स्वीट एंड हैंडसम है। बोलकर उसने इवांसी के लिप पर हल्की सी किस की, फिर उसे बाहर जाने का इशारा किया। इवांसी ने कुछ पल उसे देखा, फिर वो गाड़ी से उतरकर तुरंत अपनी कंपनी की तरफ बढ़ गई। मोक्ष ने इवांसी को अंदर जाते देखा, फिर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। वहीं इवांसी जैसे ही अंदर गई, उसने एक गहरी सांस ली। कंपनी में सभी लोग वैसे ही काम कर रहे थे, क्योंकि वो सबके सब इवांसी से बहुत ज़्यादा लॉयल थे। ये बात इवांसी अच्छे से जानती थी। वहां से कोई भी नहीं गया होगा, ऐसा ही हुआ। सब अपने हिसाब से चल रहा था। एक लड़की इवांसी के पास आई और उससे बोली, हेलो मैम। इवांसी उस लड़की को देखकर इवांसी उससे बोली, न्यू असिस्टेंट? वो लड़की धीरे से बोली, यस मैम, मेरा नाम दीपिका है। एक्चुअली आपकी पुरानी वाली असिस्टेंट को अर्जेंटली रिजाइन करना पड़ा, तो उसकी एब्सेंस में आपकी कंपनी के एक हेड मेंबर ने मुझे अपॉइंट किया। आई होप कि मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। बोलकर दीपिका ने सर झुका लिया। इवांसी उससे बोली, ये तो अब तुम्हारा काम देखकर पता चलेगा दीपिका। आई होप कि तुम्हारे काम में कोई कमी ना रहे। दीपिका झट से बोली, कोई कमी नहीं रहेगी मैम, मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते ही इवांसी ने सिर हिला दिया, फिर वो अपने केबिन की तरफ बढ़ गई। केबिन में पहुंचते ही इवांसी ने एक गहरी सांस ली, फिर दीपिका की तरफ मुड़कर उससे बोली, पिछले 1 से लेकर 2 महीने तक की सारी डिटेल मुझे चाहिए, अकाउंट से लेकर इवेंट की सब कुछ। दीपिका सिर हिलाते हुए बोली, ओके, मैं 10 मिनट के अंदर सारी फाइल्स आपके सामने होगी। बोलकर वो वहां से चली गई। दीपिका के जाते ही इवांसी अपनी चेयर पर बैठी, फिर धीरे से बोली, सारी चीज़ देखनी पड़ेगी, उसके बाद फिर से इवेंट्स के ऊपर अपनी नज़र घुमानी पड़ेगी। इस मॉक्स के चक्कर में कितना सारा काम मिस हो गया मेरा। बोलते हुए उसका मुंह बन गया था। थोड़ी देर में दीपिका फाइल्स लेकर आई। उसके बाद इवांसी अपने काम पर लग चुकी थी। वो अपने काम में इस तरह डूब चुकी थी कि उसे होश ही नहीं हुआ था कि कब वो 4 घंटे से लगातार काम कर रही थी और लंच ब्रेक हो चुका था। लंच ब्रेक के टाइम में दीपिका अंदर आकर उससे बोली, मैम, लंच ब्रेक हो चुका है, मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊँ? इवांसी ने एक बार टाइम देखा, फिर उससे बोली, नो थैंक्स, मैं खुद ले लूँगी। बोलकर वो खड़ी हो गई और फिर तुरंत कैंटीन की तरफ बढ़ गई। कैंटीन में पहुंचने पर इवांसी ने अपने लिए अपना फेवरेट चीज़ बर्गर ऑर्डर किया और फिर वो अपने फ़ोन पर कुछ टाइप करते हुए दूसरी तरफ जाने लगी। वो जा ही रही थी, तभी अचानक वो किसी से टकराई। इससे पहले वो गिर पाती कि सामने वाले इंसान ने उसे संभाल लिया। इवांसी ने अपने सामने खड़े आदमी को देखा, फिर धीरे से बोली, शिविन। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो चुकी थी, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि शिविन खड़ा था। शिविन ने इवांसी को सीधा खड़ा किया, तब जाकर इवांसी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वो पहले से बहुत डिफरेंट लग रहा था। शिविन की वो चार्मिंग स्माइल जो हमेशा उसके साथ होती थी, इस वक्त उसके चेहरे पर कोई स्माइल नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस नज़र आ रहा था। शिविन की बियर्ड काफ़ी बढ़ चुकी थी, उसके बाल
पूरे बिखरे हुए थे। ये बिल्कुल वो नहीं था जिसे इवांसी जानती थी, वो बहुत डिफरेंट था। इवांसी कुछ बोलती उससे पहले ही सिविन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा, फिर धीरे से बोला, आई मिस यू बोलकर उसने इवांसी को अपने सीने से लगा लिया। वहीं इवांसी अभी भी हैरान थी, उसके दोनों हाथ नीचे थे। उसने सिविन को खुद से दूर नहीं किया, वो बस शांत थी। वहीं कैंटीन में जितने भी लोग मौजूद थे, सभी ये सीन देखते हुए बातें करने लगे थे। सब जानते थे कि इवांसी मोक्ष मलिक की वाइफ थी। वहीं दीपिका जो खुद वहां पर थी, ये देख रही थी। उसने इवांसी और सिविन की एक फ़ोटो खींची, फिर किसी को भेज दी। अचानक एक प्लेट टूटने की आवाज़ से इवांसी होश में आई। उसने झट से सिविन को खुद से दूर किया, फिर उससे बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो सिविन? शिविन धीरे से बोला, तुमसे मिलने आया हूँ। एक गलती की मैंने, गुस्से में चला गया था। इवांसी बीच में बोली, हम कहीं और जाकर बात करते हैं। इतना बोलकर उसने सिविन का हाथ पकड़ा, फिर उसे खींचते हुए वहां से ले गई। इवांसी सिविन को सीधे अपनी केबिन लेकर गई। वहां पहुंचते ही उसने सिविन का हाथ छोड़ा और उससे बोला, व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर मिस्टर सिविन ठाकुर? सिविन इवांसी के चेहरे की तरफ देखते हुए उससे बोला, व्हाई आर यू रिएक्ट लाइक दिस चिंदी चोर? तुम्हें आइडिया नहीं मैंने तुम्हें कितना मिस किया। आई वॉज स्टूपिड, जो बिना तुम्हारी बात सुने यहाँ से चला गया। तुम्हें नहीं पता कि मैं बहुत गुस्से में था। मैंने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया, तुमसे बात नहीं की। आई डोंट नो, पता नहीं इतना गुस्सा आ गया तुम पर। वो फाइल देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया था। हिमांशी धीरे से बोली, तो गलती तो की ना तुमने? हर गलती सॉरी से सही नहीं होती। सिविन कुछ बोलने वाला था, तभी उसकी नज़र हिमांशी के गले की तरफ गई, फिर उसकी मांग की तरफ देखा। धीरे से बोला, व्हाट द हेल, तुमने शादी कर ली? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो इवी? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उसने इतना ही कहा था कि इवांसी ने एक जोर का थप्पड़ सिविन के गाल पर दे मारा। सिविन का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसने अपने गाल को हल्का सा टच किया, फिर उसने हैरानी से इवांसी को देखा, जो अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी। इवांसी ने शिविन का कॉलर पकड़ा, फिर चिल्लाकर बोली, आई नीडेड यू। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तभी तुमने मुझे छोड़ दिया। चिंदी चोरी, पता नहीं क्या क्या नाम देते गए, लेकिन जब जरूरत थी तब तुमने छोड़ दिया। कॉल पर कॉल करती रही, मैसेज से मैसेज किया, लेकिन तुम तो गायब हो गए मेरी जिंदगी से। ऐसे दफा हो गए कि मैं आज यहाँ पर हूँ। काश तुम होते शिविन, काश। बट व्हाट डू यू डिड? यू लेफ्ट मी ऑल अलोन। तुमने छोड़ दिया मुझे, ये भी नहीं सोचा कि मैं अकेले क्या करूँगी। आई हेट यू। इतना बोलकर उसने सिविन का कॉलर झटके से छोड़ा, फिर रोते हुए उसे देखने लगी। सिविन धीरे से बोला, मोक्ष मलिक, ऐसा कैसे हो सकता है? वो इवांसी बीच में बोली, हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है, और तुम छोड़कर चले गए, इसीलिए अभी हुआ। एक रात जेल में बिताई, उस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ एक नाम, एक चेहरा याद आ रहा था, सिविन। सिविन, पर हुआ क्या? सिविन तो मुझे छोड़कर जा चुका था। उस वक्त उम्मीद टूटी थी, और अपने रिंग फिंगर में रिंग देखते ही मेरा दिल टूट गया। तुमने सब तोड़ दिया। बचपन से आदत थी ना मुझे, कभी अंतरा तो कभी सिविन, इन दोनों पर डिपेंड रहने की। अंतरा चली गई तो पूरी तरीके से तुम पर डिपेंड हो गई। हर वक्त जुबान पर सिविन सिविन रहता था, और तुमने ऐसा धक्का दिया कि मुझे किसी और पर डिपेंड होना पड़ गया। युवांशी ने शिविन का कॉलर पकड़कर उसे अपने पास खींचा, फिर उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोली, आई मिस यू, आई ऑल्सो मिस यू, पर एक हद तक। उसके बाद तुम मेरे दिमाग से निकल गए, भुला दिया मैंने तुम्हें, क्योंकि नहीं होता मैं तुम्हें अब इम्पोर्टेंट नहीं समझती। यू आर नथिंग टू मी मिस्टर शिविन ठाकुर, नथिंग। इतना बोलकर इवांशी ने सिविन को छोड़ा, फिर वो अपने कदम पीछे लेने लगी। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मोक्ष की बातें घूम रही थी, जो उसने एंगेजमेंट वाले दिन उसे कही थी। वो सारी बातें इवांशी के दिमाग में ऐसे घूम रही थी। उसे सिविन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सिविन इवांशी की तरफ अपना एक कदम बढ़ाकर बोला, प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। मैं नहीं आ पाया इवी, मैंने कोशिश की आने की, लेकिन मैं फिर भी नहीं आ पाया। पता नहीं क्यों नहीं आ पाया मैं। फ्लाइट नहीं मिलती, कभी तुम्हें फ़ोन करने की कोशिश करता तो आउट ऑफ नेटवर्क, पता नहीं कैसे कैसे प्रॉब्लम, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। पर इवांशी बीच में बोली, कितने बहाने हैं तुम्हारे पास, हो तुम धोखेबाज, बहानेबाज, झूठे, सब कुछ हो तुम। एक फाइल पर विश्वास करके चले गए। जो इंसान एक कागज के दम पर मुझे छोड़ सकता है, उसके ऊपर तो क्या ही विश्वास करना। विश्वास के लायक नहीं हो तुम। आई हेट यू। अंतरा मुझे छोड़कर गई, मुझे उससे भी नफरत है, और क्योंकि तुम भी मुझे छोड़कर गए हो, तुम मेरे लिए मर चुके हो। बोलते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। सिविन के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ
इवांशी की एक ही लाइन चल रही थी, वो ये थी कि मर चुके हो तुम मेरे लिए। वहीं इवांशी जो रोए जा रही थी। उसने सिविन की तरफ अपनी पीठ कर ली, फिर सर झुकाकर रोने लगी। सिविन ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, तभी फिर उसके दिमाग में इवांशी की यही लाइन आई। वो तुरंत वहां से निकल गया। गेट बंद होने की आवाज सुन इवांशी एकदम से घुटनों के बल नीचे गिर गई और वो जोर जोर से रोने लगी। वहीं दीपिका इस वक्त बाहर ग्लास वॉल के पास खड़ी थी। उसे अंदर का सीन दिख रहा था और वो ये सीन लाइव किसी को दिखा रही थी, और देखने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद मोक्ष था। मोक्ष अपने लैपटॉप पर इवांशी को रोते हुए देख रहा था। वो अपने लैपटॉप की स्क्रीन को टच करते हुए धीरे से बोला, विश्वास टूटे तो बहुत दर्द होता है जाना, मुझे भी हुआ था जब तुमने मेरा विश्वास तोड़ा था। प्यार हो तुम, लेकिन नहीं भूल सकता कि तुमने मुझसे क्या छीना है। ये तो सिर्फ और सिर्फ बदले का हिस्सा है। अंतरा का सच जैसे सामने आएगा, पश्चाताप की आग में अगर तुम नहीं जली तो मेरा नाम भी मोक्ष मलिक नहीं। बोलते हुए मोक्ष के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। सिविन इस वक्त अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसके कानों में इवांशी के सिर्फ और सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, वो ये थी कि मर चुके हो तुम मेरे लिए। बस ये चीज़ उसके दिमाग से नहीं जा रही थी, और ये बार बार याद आते ही वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाए जा रहा था। सिविन बस ऐसे ही गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहा था, उसका ध्यान अपने सामने था ही नहीं। अचानक उसके सामने से आई हुई गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई। इसी के साथ सिविन का सर सामने स्टीयरिंग व्हील से टकरा गया। वहीं दूसरी तरफ चेक इवेंट कंपनी में इवांशी इस वक्त वॉशरूम में खुद को देख रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उसकी आंखें रोने की वजह से हल्की हल्की सूज भी गई थी। इवांशी धीरे से बोली, नहीं रोना, इन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं रोना जिन्हें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। इतना बोलते हुए उसकी आंखें फिर से नम हो गई। इवांशी ने एक बार अपना चेहरा धोया, फिर खुद को शांत करते हुए वो वॉशरूम से बाहर निकल गई। वो जैसे ही बाहर निकली उसकी नज़र दीपिका पर गई, जो गेट के पास खड़ी थी। इवांशी दीपिका से बोली, व्हाट हैपेंड? दीपिका झट से बोली, मैम आपने जो काम किया था वो पूरा हो गया। ये सुनते ही इवांशी ने एक बार टेबल पर रखी हुई फाइल्स की तरफ देखा, फिर सिर हिलाकर उसने दीपिका को जाने का इशारा किया और खुद चेयर पर बैठकर दीपिका ने एक नज़र इवांशी को देखा, फिर वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ नागपुर में रूहान इस वक्त इंस्पेक्टर हरी सिंह के घर पर बैठा हुआ था। वो सोफे पर बैठकर हरी सिंह का वेट कर रहा था, जो कि बाहर गए हुए थे। थोड़ी देर में आने वाले टाइम ये घर उनको सरकार की तरफ से दिया गया था। वो यहाँ पर अकेले रहते थे। रूहान चारों तरफ देख रहा था। उसकी नज़र हरी सिंह की एक फ़ोटो पर गई। रूहान कुछ पल उस फोटो की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, ये राजवंश खानदान से कैसे रिलेटेड है? उसने इतना ही कहा था कि तभी हरीश अंदर आया। इस वक्त उसने इंस्पेक्टर वाली यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। हरीश रूहान की तरफ बढ़ते हुए बोला, मिस्टर रूहान सेठी आप यहाँ पर? बोलते हुए वो रूहान के सामने बैठ गया। रूहान कुछ पल रुककर बोला, मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें जाननी है मुझे इंस्पेक्टर। आई होप कि आप सच बोलेंगे, क्योंकि अगर झूठ बोला तो आप खुद फंसेंगे। आई विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सवाल सीधा जवाब। ऑलमोस्ट 3 साल पहले अंतरा माथुर का केस आया था आपके पास। अंतरा का नाम सुनते ही हरीश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उन्होंने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी, जो कि रूहान ने नोटिस कर ली थी। रूहान कुछ पल रुककर बोला, झूठ बोलने के बारे में सोचना मत इंस्पेक्टर। अगर झूठ बोलोगे तो नौकरी से जाओगे। जिस घर में आए हो ना, अपना हक समझकर यहाँ से दफा कर दिया जाओगे। तो सच, वो भी सबूत के साथ। हरीश कुछ पल रुककर बोला, मिस्टर सेठी आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है। मुझे ऐसा कोई केस याद नहीं। इतने केस आते हैं मेरे पास। और रूहान बीच में बोला, मैं आपको पागल नजर आता हूँ इंस्पेक्टर, या आपको ये लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही समझदार है? आपकी शक्ल और आपकी बॉडी रिएक्शन अच्छे से बता रहे हैं कि सच क्या है। अब आप खुद बताएंगे या मैं दूसरा तरीका यूज करूँ? हरीश एकदम से बोला, क्या है दूसरा तरीका? रूहान मुस्कुराते हुए बोला, मोक्ष मलिक का नाम सुना है आपने? मोक्ष का नाम सुनते ही हरीश अपनी थूक निकली। फिर वो धीरे से बोला, मिस्टर शेट्टी आप ऐसे एक इंस्पेक्टर के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, ओके? और रूहान बीच में बोला, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अगर आपको ये जबरदस्ती लगती है तो जबरदस्ती तो आपको कुछ और लगने लगेगी। स्ट्रेट टू द पॉइंट, मोक्ष मलिक का नाम सुना है आपने? तो जानते हैं कि आपका परिवार इस दुनिया से गायब हो सकता है सिर्फ और सिर्फ उसके एक इशारे पर। चांस लेना है? हरीश कुछ पल रुककर बोला, क्या जानना है आपको अंतरा माथुर के केस के बारे में? रूहान बिना किसी भाव के बोला, सबसे पहले तो यही जानना है कि आपको ये नाम कैसे याद है? ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं, फिर आपको ये नाम याद क्यों है? बहुत केस आए होंगे ना आपके पास। हरीश गहरी सांस लेकर बोला, मिस्टर सेठी। वो इतना ही बोलकर एक कदम
एकदम से रुका, फिर तेज आवाज में बोला, काका दरवाजा बंद कर दो। ये सुनते ही जो हाउस हेल्पर था उसने दरवाजा बंद कर दिया, फिर वो वहां से चला गया। हरीश रूहान को देखकर उससे बोला, मुझे नहीं पता कि बताने का अंजाम क्या होगा मिस्टर सेठी, लेकिन मैं खुद बताना चाहता हूँ क्योंकि गिल्ट लेकर नहीं जी सकता। मैं हमेशा से ईमानदार रहा हूँ, पर एक गलती कर दी मैंने, पता नहीं कैसे, पर शायद पहली बार पैसों का ऐसा लालच आया, इतनी बड़ी गलती कर बैठा हूँ। रूहान डिस्प्रेशन भरी आवाज में बोला, क्या गलती कर दी आपने इंस्पेक्टर? हरीश रूहान को देखते हुए उससे बोला, अंतरा माथुर का मर्डर हुआ था, उसे मैंने सुसाइड दिखाया सबके सामने। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का बदला था मैंने। उसकी बहन थी हिमांशी माथुर और एक दोस्त था शिविन ठाकुर। इन दोनों को मैंने पोस्टमार्टम की वो रिपोर्ट दी थी जिसमें सुसाइड की बात हुई थी। अंतरा माथुर वो लड़की प्रेग्नेंट थी, 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसका मर्डर हुआ था। उसे जबरदस्ती मार दिया गया था। वो खुद सूली पर नहीं लटकी थी बल्कि उसे लटकाया गया था। हरीश कुछ पल रुककर बोला, अंतरा की डेड बॉडी पर गले पर निशान थे और उसके साथ उसकी बॉडी पर कई जगह निशान थे जो कि उस वक्त उसकी फैमिली में नहीं देखे थे, लेकिन पोस्टमार्टम में सामने आए तो मैंने रिपोर्ट बदली क्योंकि मुझे पैसे ऑफर किए गए थे और उस वक्त मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन इंस्पेक्टर की सैलरी से कुछ नहीं हो पाया। वो पहली बार था जब मैंने अपना ईमान बेचा था और आखिरी बार भी। उसके बाद से ये गिल्ट है कि मैं उसकी फैमिली को नहीं बता पाया कि उसकी बहन को किसी ने मारा। रोहन हरीश को घूरते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी इस एक गलती से क्या कर दिया इंस्पेक्टर, गलत जगह पर ईमान बेचा तुमने। खैर पैसे किसने दिए? हरीश कुछ पल रुककर बोला, मुझे याद नहीं मिस्टर सेठी, मुझे ऐसे याद है बट चेहरा नहीं देखा था मैंने। उस इंसान का चेहरा ढका हुआ था, सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखें देखी थी जो कि काफी यूनिक थी। मुझे उसकी आंखों का कलर याद है, उसकी आंखों का रंग हेजल था, बिल्कुल मिस्टर मलिक जैसा। ये सुनते ही रूहान की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हरीश रूहान का रिएक्शन देखकर उससे बोला, मुझे कोई हक नहीं मिस्टर सेठी, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ये जो भी है मोक्ष मलिक को खुद फंसाना चाहता था। एक पूरी प्लानिंग की गई थी जिसमें मैं भी न चाहते हुए शामिल हुआ। और एक बहुत बड़ी बात, अंतरा सेक्सुअली एक्टिविटी थी पर खुद से नहीं। पोस्टमार्टम की जो असली रिपोर्ट है उसके मुताबिक उसके साथ जबरदस्ती होती थी। प्रेगनेंसी के बाद भी जब वो मरी थी उससे पिछली रात ही वो इंटीमेंट हुई थी और उसकी इंटीमेंट पार्ट से पता चला कि वो सब कुछ जबरदस्ती था। रोहन धीरे से बोला, व्हाट द हेल इंस्पेक्टर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, आई वांट ट्रायल रिपोर्ट। हरीश कुछ पल रुककर बोला, उस रिपोर्ट को मैं कभी नहीं भूल सकता, मेरे पास आज भी वो संभाल कर रखी हुई है, मैं अभी लेकर आता हूँ। बोलकर हरीश वहां से उठ गया। फिर वो अपने स्टडी रूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आया और उसने वो रिपोर्ट रूहान को दे दी। रूहान पोस्टमार्टम फाइल लेकर धीरे से बोला, बहुत बड़ी प्लानिंग है मोक्ष, मुझे पता है तू खुद पागलपंती उतरने वाला है और इस बार पूरा राजवंश खानदान फंसने वाला है। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। मुंबई, रात का वक्त। इवांसी जैसे ही ऑफिस से निकली उसकी नज़र सीधे मोक्ष की गाड़ी पर की तरफ चली गई। फिर उसने मोक्ष को देखा जो गाड़ी से टिक कर खड़ा था, अपने फ़ोन पर कुछ कर रहा था। वो धीमे कदमों से मोक्ष की तरफ बढ़ गई। इवांसी जैसे ही मोक्ष के पास पहुंची उसने उसके फ़ोन की तरफ देखा। इस वक्त उसने फ़ोन पर गेम खेल रहा था। ये देखते ही इवांसी ने सिर हिला दिया। मोक्ष बिना इवांसी को देखे उससे बोला, कमाल है जाना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम चिड़ी भी नहीं, बिना रिएक्शन के तो तुम रह नहीं सकती। बोलते हुए उसने इवांसी के चेहरे की तरफ देखा। इवांसी कुछ पल रुककर बोली, मुझे भूख लगी है। बोलकर वो सीधे जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। मोक्ष ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई, फिर वो जाकर सीधे ड्राइविंग सीट पर बैठा। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी में बिल्कुल शांति थी। इवांसी बाहर देखते हुए कुछ सोच रही थी, वहीं मोक्ष आराम से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसने रेड लाइट पर गाड़ी रोकी, फिर इवांसी की तरफ मुड़कर उससे बोला, कल रात तो हमारा रिसेप्शन है, रिसेप्शन पार्टी। ये सुनते ही इवांसी ने मोक्ष को देखा, उससे बोली, एक और फंक्शन। बोलते हुए उसके फेस पर इरिटेशन साफ नजर आ रही थी। मोक्ष इवांसी के चेहरे के पास गया, उससे बोला, वी कैन डू यू एनीथिंग जाना, ये तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। बोलकर उसने इवांसी के गाल पर किस किया और पीछे हट गया। इवांसी धीरे से बोली, सब कुछ तो झेल रही हूँ, ये भी झेल लूंगी। इतना बोलकर वो फिर से बाहर देखने लगी। मोक्ष ने कुछ पल उसकी तरफ देखा, फिर उसने वापस गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ ही पल में वो मोक्ष मलिक विला के पास आ चुके थे। मोक्ष ने जैसे ही गाड़ी रोकी
इवांशी तुरंत गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ चली गई। मोक्ष ने गाड़ी पार्क की और फिर वो भी सीटी बजाते हुए अंदर गया। उसने देखा कि इवांशी वहां पर कहीं भी नहीं थी। मीरा उसके पास आकर बोली, सर मैम ऊपर बेडरूम की तरफ गई है। मोक्ष मीरा को देखते हुए उससे बोला, ओके देन डिनर रिपेयर करो। इतना बोलकर वो जल्दी से ऊपर आ गया। बेडरूम के पास पहुंचने पर उसने जैसे ही गेट खोला, सामने से सीधे एक तकिया जाकर उसके मुंह पर लगा। उसने वो तकिया पकड़ा, फिर उसने इवांशी को देखा जो कि बेडरूम के बीचों बीच खड़ी थी, बहुत गुस्से में थी। वो सारा सामान इधर उधर फेंक रही थी। उसने कुछ भी नुकसान नहीं किया था, मोस्टली तकिया और बेडशीट ही उठाकर फेंका था। मोक्ष ने तकिया बेड पर फेंका, फिर इवांशी की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, कौन सी आत्मा घुसी है तुम्हारे अंदर, डायन या चुड़ैल? इवांशी उसे घूरते हुए बोली, दोनों ही एक साथ आई है, इसीलिए मेरा मन कर रहा है किसी का मर्डर कर दूं। मोक्ष धीरे से बोला, तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे जाना। इवांशी गुस्से में बोली, इरादे क्या? मैं तो खुद ही ठीक नहीं हूँ। तुम मेरे सामने सोच लो, कहीं तुम्हें मार दूं। मोक्ष ने एकदम से इवांशी को अपने पास खींचा, फिर उससे बोला, मैं तो पहले ही तुम्हारे प्यार में मरा पड़ा हूँ, और कितना मारोगे? इवांशी कुछ पल रुककर बोली, लोग प्यार में घायल होते हैं, तुम मरे पड़े हो, क्या बोल रहे हो? बोलते हुए उसने इरिटेशन भरी नजरों से मोक्ष को देखा। मोक्ष मुस्कुराते हुए बोला, वही बोलो जो तुम समझ रही हो। बोलकर उसने इवांशी को सीधे बेड पर धक्का दिया, फिर चारों तरफ देखने लगा। इवांशी कुछ बोल पाती उससे पहले ही मोक्ष ने सारे गिरे हुए पिलोज और बेडशीट उठाकर इवांशी की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। इवांशी चिल्लाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम सब, मेरे ऊपर क्यों फेंक रहे हो? बोलते हुए वो सब कुछ साइड में बेड पर रखती जा रही थी। कुछ पल में पूरा रूम क्लीन हो चुका था। अब बेड की हालत खराब थी। मोक्ष धीरे से बोला, कितनी बड़ी आफत हो तुम जाना, क्या कर दिया तुमने मेरे रूम का? एक्चुअली हमारे रूम का हमारा है, इसीलिए अच्छे से ध्यान रखना चाहिए ना तुम्हें, तो इसे सौतेली बहन समझकर टॉर्चर कर रही हो। इवांशी धीरे से बोली, सौतेली बहन? बोलकर उसने मोक्ष को देखा, फिर उससे बोली, क्या बकवास कर रहे हो? एक तो तुम्हारे एग्जाम्पल इतने अजीब होते हैं जो मेरे सर के ऊपर जाते हैं। मोक्ष ने इवांशी के सर पर एक टपली मारी, फिर उससे बोला, सर के नीचे भेजा भी नहीं है ना, तो सर के ऊपर से सर में ही भेजना पहुंच जाएगा, धीरे धीरे समझ आने लगेगा। बोलकर वो बेड सही करने लगा था। इवांशी बेड पर ही बैठी हुई थी और वो चिड़ी हुई नजरों से मोक्ष को देख रही थी। कुछ पल में मोक्ष ने पूरा बेड भी वैसे ही ठीक कर दिया। वो इवांशी के बगल में बैठा, फिर उससे बोला, भूख लगी थी ना तुम्हें? इवांशी दूसरी तरफ मुंह करते हुए बोली, मर गई भूख। मोक्ष ने उसके गाल पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी तरफ किया और बोला, भूख है, इंसान थोड़ी है जो मर गया। ये सुनते ही इवांशी अजीब नजरों से उसे देखने लगी थी। मोक्ष ने आगे बढ़कर उसके ऊपर हल्के से खिसकी, फिर उससे बोला, इतना रिएक्शन काफी था, बस इससे ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, नीचे आओ, मैं अभी आ रहा हूँ। ये सुनते ही इवांशी चुपचाप बेड से नीचे चली गई। उसके जाते ही बेड पे रखा इवांशी का फोन बजा। मोक्ष ने फोन चेक किया तो एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। मोक्ष ने जैसे ही कॉल पिक किया, दूसरे नंबर से दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो दिस इज स्पीकिंग फ्रॉम लाइफलाइन हॉस्पिटल। मुझे ये नंबर पेशेंट ने खुद दिया है। पेशेंट का नाम है शिविन ठाकुर, उनका एक्सीडेंट हुआ है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। अगर आप उनके रिलेटिव या कोई फ्रेंड है तो आप आ सकते हैं। मोक्ष कुछ पल रुककर रॉन्ग नंबर, इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। फिर उसने वो हॉस्पिटल वाला नंबर ब्लॉक किया और सीटी बजाते हुए नीचे चला गया। मोक्ष जैसे ही डाइनिंग एरिया में पहुंचा, उसने देखा इवांशी बैठी हुई थी। वो खाना खा रही थी। उसके खाने के तरीके से साफ पता चल रहा था कि उसे सच में बहुत भूख लगी हुई थी। मोक्ष वहीं उसके बगल में बैठ गया, फिर वो गौर से इवांशी को देखने लगा। इवांशी ने एकदम से मोक्ष को देखा, फिर उससे बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारी पहली रसोई नहीं हुई जाना, ये तो रह गया। इवांशी धीरे से बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें वो हर चीज क्यों करवानी है मुझसे जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। शादी कर ले, इतना काफी नहीं तो रिसेप्शन कर रहे हो, अब ये भी करना है? मोक्ष ने अपनी तरफ खींची, उसकी चेयर अपनी तरफ खींची, फिर उससे बोला, बिल्कुल करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज करनी है स्टार्ट टू एंड। इवांशी चिढ़ते हुए बोली, तो हनीमून भी कर लो, वो क्यों बाकी रह गया? बोलते हुए उसने जैसे ही मोक्ष को देखा, उसने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि मोक्ष के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी, जिसका मतलब ये था कि उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। मोक्ष इवांशी की प्लेट से खाते हुए बोला, आइडिया बहुत अच्छा है, तो हम जाएंगे, एक बार रिसेप्शन हो जाए उसके बाद हम एंजॉय करेंगे। इवांशी मन में बोली, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का सबसे बड़ा डेफिनेशन, वाव इवांशी, तुझसे बड़ा पागल कोई नहीं हो सकता दुनिया में। सोचते हुए उसने मुंह बनाते हुए मोक्ष को देखा, जो कि आराम से उसकी प्लेट से खाना खा रहा था।
इवांसी ने कुछ पल उसे देखा, फिर वो भी खाना खाने लगी। थोड़ी देर बाद उन दोनों ने खाना खा लिया था। इवांसी वापस बेडरूम की तरफ चली गई थी। वहीं मोक्स स्टडी रूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद अपना काम खत्म करने के बाद मोक्स ने जैसे ही बेडरूम में पहुंचा, उसने देखा कि इवांसी बेड पर सो रही थी। तो उसके पास बैठा, फिर गौर से उसने इवांसी का चेहरा देखा, जिसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। इसका मतलब वो सोने से पहले रो रही थी। मोक्स धीरे से बोला, आई रियली हेट इट जाना। जब तुम किसी और की वजह से रोती हो, जिसकी वजह से रो रही हो वो खुद हॉस्पिटल में है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वरना उसे हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ता। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। मोक्ष ने कुछ पल इवांसी के चेहरे को देखा, फिर आगे बढ़कर उसने धीरे से उसके गाल पर किस किया और उसके कान में बोला, आई लव यू जाना। बोलकर वो वहीं पर लेट गया। उसने इवांसी को अपनी बाहों में भर लिया। अगला दिन मोक्स जैसे ही सोकर उठा, उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई, पर उसे इवांसी बेडरूम में कहीं नहीं दिखी। उसने चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो सीधे वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद अपना मॉर्निंग रूटीन करने के बाद वो जैसे ही नीचे पहुंचा, उसने देखा कि मीरा हॉल में सफाई कर रही थी। मोक्स तेज आवाज में बोला, व्हाट आर यू डूइंग हियर? खाना कौन बनाएगा? मीरा सर झुकाकर बोली, सर वो एक्चुअली मैम किचन में है। ये सुनते ही मोक्ष ने एक गहरी सांस ली, फिर वो किचन की तरफ बढ़ गया। किचन में पहुंचते ही उसने देखा इवांसी इस वक्त कुछ बना रही थी। उसने टील ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसके साथ उसने व्हाइट कलर का स्लीवलेस ब्लाउज पहना हुआ था। उसने बालों को मेशी बन बना हुआ था, साथ ही उसने एप्रोन भी पहना हुआ था। मोक्ष की नजरें इवांसी की पूरी बैक से होते हुए उसकी कमर तक गई। उसने जो ब्लाउज पहना था वो बैकलेस था, साथ ही इस वक्त उसकी कमर भी दिख रही थी। ये देखते ही वो धीरे से बोला, फक। मोक्ष, कंट्रोल, इतना एचटी होना अच्छी बात नहीं है, कंट्रोल। बोलते हुए उसने गहरी सांस ली, फिर वो इवांसी की तरफ बढ़ गया। वो जैसे ही इवांसी के पास पहुंचा, तभी इवांसी उसकी तरफ मुड़कर उससे बोली, गुड मॉर्निंग पतिदेव। कल आपने कहा था मेरी पहली रसोई रह गई है, तो मैंने सोचा कि पत्नी होने के नाते मुझे ये करना चाहिए, इसीलिए मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल बनाया है। ये सुनते ही मोक्ष ने एक बार उसे ऊपर से नीचे तक देखा, उससे बोला, चोट नहीं लगी? इवांसी कन्फ्यूजन से बोली, क्या मतलब? मोक्ष ने इवांसी के कंधों से पकड़ा, फिर उससे बोला, जाना कहीं गिर तो नहीं गई तुम सीढ़ियों से उतरते हुए? फिर रात को कोई बुरा सपना देख लिया जो सदमा लग गया? अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, हम तुम्हारा ट्रीटमेंट कराएंगे। और हिमांशी बीच में बोली, तुम पागल। इतना बोलकर वो कुछ पल रुकी, फिर गहरी सांस लेकर बोली, पतिदेव। बोलकर वो मुस्कुराने लगी। उसकी इस हरकत पर मोक्ष 2 कदम पीछे हट गया। वो अजीब नजरों से अभी भी इवांसी को देख रहा था। इवांसी एकदम से आगे बढ़कर मोक्ष के गले में बाहें डालते हुए उससे बोली, डोंट वरी पतिदेव, जान से मारने की प्लानिंग नहीं की है। तुम्हें इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ओके, बस खाना ही तो बनाया है, वो भी मीरा से पूछकर। आपका फेवरेट बनाया है, जानना चाहोगे क्या? मोक्ष झट से बोला, नहीं, मुझे नहीं जानना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हिमांशी मुस्कुराते हुए बोली, पर मुझे तो बताना है। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। बोलकर वो मोक्ष से दूर हुई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैंने आपके लिए स्पेशली आपका फेवरेट गाजर का हलवा, दाल मखनी, फ्राइड राइस, मशरूम की सब्जी, बिरयानी बनाई है। होप यू लाइक इट। और अगर नहीं भी पसंद आया, फिर भी मुझे तारीफ चाहिए आपसे। मुझे कुछ और नहीं निकला तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा ना? मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हें सच में इलाज की जरूरत है। बोलकर वो बाहर गया, फिर मीरा से बोला, सर्विंग स्टार्ट करो। बोलकर वो चेयर पर बैठ गया। वही मीरा ने खाना सर्व करना स्टार्ट किया था। तभी हिमांशी वहां आकर बोली, अरे ये मेरा काम है, मैं करूंगी ना। अपने प्यार से हस्बैंड के लिए खाना सर्व। इतना हैंडसम हस्बैंड है, इसे मैं खुद अपने हाथों से खिलाऊंगी। ये सुनते ही मीरा ने एक बार मोक्ष को देखा, तो मोक्ष ने उसे पीछे हटने का इशारा कर दिया। मीरा वहां से किचन की तरफ चली गई। वही हिमांशी ने मोक्ष के प्लेट में खाना रखा, वो खुद उसके पास बैठ गई। उसने सीधे बिरयानी का एक बाइट मोक्ष की तरफ बढ़ाया। मोक्ष ने कुछ पल इवांसी के चेहरे की तरफ देखा, फिर वो बिरयानी खाने लगा। बिरयानी खाते ही उसने एक बार फिर इवांसी की तरफ देखा और धीरे से बोला, यू विल रिग्रेट जाना। इवांसी मुस्कुराते हुए बोली, बहुत प्यार है, पागलपन है तो खाओ। बोलकर वो मोक्ष को खिलाने लगी। वही मोक्ष अब बिना कुछ बोले उसके हाथ से खाना खा रहा था। आधी प्लेट खत्म होते ही मोक्ष को हल्की सी खांसी आ गई। उसने पानी पिया और फिर इवांसी को देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। वही मोक्ष का चेहरा ऑलमोस्ट लाल हो चुका था। उसे मिर्ची बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी और बिरयानी बहुत तीखी थी। मोक्ष का चेहरा देखते ही इवांसी कुछ पल रुककर बोली, ओके, इतना काफी है। इससे आगे वो कुछ बोल पाती। मोक्ष ने खुद प्लेट अपनी तरफ की। वो इवांसी की तरफ देखते हुए बिरयानी वापस से खाने लगा। इवांसी ने एक प्लेट की तरफ देखा, फिर मोक्ष के चेहरे की तरफ, जो पूरा लाल हो चुका था। उसके होंठ भी लाल हो चुके थे। वो धीरे से बोली, मोक्स प्लीज स्टॉप इट। मोक्स मुस्कुराते हुए बोला, क्यों, मेरी जाना ने बनाया है, पागलपन देखना था तो दिखा रहा हूँ।
जैसे पेट भर गया है, पर एक बाइट हर चीज़ का लूँगा तुम्हारे लिए, बोलकर उसने कुछ देर में बिरयानी खत्म कर दिया। फिर उसने बाकी चीज़ों का भी एक-एक बाइट लिया। आखिर में उसने गाजर के हलवे का एक बाइट लिया। वो खाते ही उसकी खांसी तेज हो गई। मोक्ष अब लगातार खांसे जा रहा था और उसे ऐसे देख इवांसी एकदम से डर गई। वो खड़ी होकर बोली, मोक्ष क्या हुआ तुम्हें? बोलकर वो उसकी पीठ सहलाने लगी थी। वही मोक्ष की खांसी और तेज हो गई थी। वो लगातार खांसे जा रहा था। इवांसी पैनिक करते हुए बोली, मोक्ष मोक्ष क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों खांस रहे हो? ये तो मीठा था ना? फिर मोक्ष वैसे ही खाते हुए बोला, काजू एलर्जी। ये सुनते ही इवांसी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तभी मीरा वहां पर आकर बोली, मैम हुआ क्या है? सर ऐसे क्यों खांस रहे हैं? इमानसी रोते हुए बोली, पता नहीं, गाजर का हलवा खाया था, उसमें काजू था। और मेरा बीच में काजू? मैम सर को काजू से एलर्जी है, 1 मिनट में अभी पानी लेकर आती हूँ। बोलकर वो तुरंत वापस किचन की तरफ चली गई। वहीं इमानसी लगातार मोक्ष की पीठ सहलाई जा रही थी। कुछ पल में मीरा एक गिलास पानी लेकर आई जिसमें उसने कुछ डाला हुआ था। इमानसी ने बिना किसी चीज पर ध्यान दिए मोक्ष को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो थोड़ा सा शांत हो गया। इमानसी ने एकदम वैसे ही मोक्ष को हक कर लिया। मोक्ष का सिर इस वक्त इमानसी के सीने से लगा हुआ था। इमानसी रोते हुए बोली, आई स्वेयर कभी ऐसा नहीं करूंगी, पक्का प्रोमिस। वही मोक्ष अभी तक खांस रहा था। उसके फेस पर अचानक से तिरछी मुस्कान आ गई। उसने मीरा को देखा जो हैरानी से उसे देख रही थी। मोक्ष ने मीरा को जाने का इशारा किया। मीरा तुरंत वहां से सीधे किचन की तरफ चली गई। वहीं इवांसी अभी भी रोए जा रही थी। वो रोते हुए बोली, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें काजू से एलर्जी है? अगर दिख गया था तो नहीं खाना चाहिए था, काजू साइड कर देते। किसने बोला था काजू खाने के लिए? मोक्ष धीरे से बोला, रिलैक्स जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोलते हुए वो इवांसी को पीठ सहलाने लगा था। इवांसी उससे अलग हुई, उससे बोली, नहीं वो तुम ठीक, तुम्हारा पूरा चेहरा लाल हो चुका है, तुम्हें डॉक्टर के पास चलना चाहिए, उठो। बोलते हुए मोक्ष हाथ पकड़कर उसे खींचने लगी, पर अगले ही पल मोक्ष ने उसे अपने पास खींचा जिस वजह से वो सीधे उसकी लेप पर गिरी। मोक्ष ने मानसी के चेहरे को देखा जो आंसू से भीगा हुआ था। वो अभी भी आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी। वो गहरी सांस लेकर बोला, अगर तुम्हें खुद इतना रोना था तो ये हरकत क्यों की? मानसी रोते हुए बोली, हरकत तो बाकी चीज तीखी थी ना, गाजर का हलवा तो नॉर्मल था, वो इसीलिए बनाया था ताकि इतना तीखा खाने के बाद मीठा खा सको, पर तुमने क्यों खाया? तुम्हारी गलती है। तुम इससे आगे वो कुछ बोल पाती। मोक्ष ने उसके होठों पर अंगुली रखकर उसे शांत करा दिया। मोक्ष उसके आंखों में देखते हुए उससे बोला, अगली बार ध्यान रखना, जाना कुछ भी नहीं होगा। बोलकर उसने होठों पर अंगुली हटा ली। मानसी धीरे से बोले, अगली बार मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी ही नहीं, कभी काजू यूज नहीं करूंगी, पक्का। मोक्ष ने अपने सीने से लगाकर उसे बोला, बस फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाना। बोलते हुए उसके फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई थी। वो इवांसी के बालों में अपनी अंगुलियां चलाने लगा था। मोक्ष मन में बोला, बहुत शौक चढ़ता है ना तुम्हें खेलने का, जाना खेलो, पर सामने वाले के बारे में पता कर लो कि सामने वाला खिलाड़ी कैसा है। गलत इंसान से पंगे लोगे तो प्रॉब्लम होगी। पर अब क्या करें, अगर मैं तुम्हें रुलाऊंगा तो तुम्हें शांत भी तो करना पड़ेगा ना, आखिर तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। इवान से अचानक से बोली, तुम सच में ठीक हो ना? पानी से कैसे आराम हो गया? तुम इतनी बुरी तरीके से खांस रहे थे। बोलते हुए उसने मोक्ष का चेहरा देखा जो अभी तक लाल था। ये तीखी की वजह से था। मोक्ष गहरी सांस लेकर बोला, ठीक हो जाना, मीरा को पता है कि मुझे ट्रीट कैसे करना है, उसने कर दिया जो करना था। तुम ऊपर जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। इवान से धीरे से बोली, पक्का तुम ठीक? मोक्ष बीच में बोला, जाओ जाना, मैं आ रहा हूँ। बोलकर उसने इवांसी के गाल पर किस किया, फिर उसे छोड़ दिया। इवांसी तुरंत वहां से उठकर ऊपर बेडरूम की तरफ चली गई। मोक्ष खड़ा हुआ, फिर वो किचन में चला गया। उसने सीधे जाकर फ्रिज से आइसक्रीम निकाली। आइसक्रीम खाते हुए उसने मीरा को देखा जो अभी भी उसे देख रही थी। मोक्ष आई रोल करते हुए बोला, कम ऑन मीरा, इसे देखने की जरूरत नहीं है। मीरा कुछ पल रुककर बोली, सर आपको पता था कि गाजर के हलवे में काजू है? मैंने आपको बता दिया था जब आप डाइनिंग टेबल की तरफ जा रहे थे, फिर भी आपने वो खाया, मतलब? मोक्ष बीच में बोला, मैंने वो नहीं खाया जो तुम सोच रही हो, मुझे पता था उसमें काजू था तो मैंने काजू नहीं खाया, बस एक सिंपल सी एक्टिंग की, यू नो आई एम वेरी गुड एक्टर। ये सुनते ही मीरा कन्फ्यूजन से उसे देखने लगी थी। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर मोक्ष को हंसी आ गई। मोक्ष हंसते हुए बोला, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ मेरी जाना के पास। और एक बात, किसी भी चीज की भनक उसके कानों तक नहीं लगनी चाहिए, अगर लगी तो मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा बीमार है। बोलकर वो मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। इवांसी जो इस वक्त बेडरूम में इधर-उधर घूम रही थी, उसे अभी भी बहुत गिल्टी फील हो रहा था। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, आज दिल शायराना शायराना लगता है। ये सुनते ही उसने झट से गेट की तरफ देखा। मोक्ष ही गाना गुनगुनाते हुए अंदर आ रहा था। इवांसी जल्दी से उसके पास आई, उससे बोली, तुम सच में ठीक हो ना? आई एम सॉरी। बोलते हुए उसने सर झुका लिया। मोक्ष ने इवांसी की कमर से पकड़ा, फिर उससे बोला, क्यों किया तुमने ऐसा? जाना, सोच समझ कर हरकत करनी चाहिए थी। अच्छा हुआ कि मैं काजू का एक छोटा सा बाइट लिया, अगर ज्यादा ले लेता तो मेरी जान पर आती। फिर क्या करती तुम?
ये सुनते ही इवांशी ने सर उठाकर उसे देखा, फिर कुछ पल रुककर बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें एलर्जी है। मैंने ऐसी किसी इंटेंशन से नहीं बनाया, वो तीखा खाना मैंने बनाया था क्योंकि मैं तुमसे नाराज थी, पर उसके सिवा मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, सच में। मोक्ष ने एकदम से इवांशी को गेट के बगल में बॉल से लगाया, उसके चेहरे के पास जाकर उससे बोला, ऐसे कैसे माफ़ी दे दूँ? तुमने इतना तीखा खाना खिलाया मुझे जितना मैंने आज तक नहीं खाया जाना। इतना तीखा खाने के बाद थोड़ा मीठा तो बनता है ना। इवांशी कुछ पल रुककर बोली, मीठे के चक्कर में तो और प्रॉब्लम हो गई थी। तो मोक्स बीच में बोला, वो वाला मीठा तो दुनिया के लिए था, मुझे मेरा पर्सनल मीठा चाहिए। ये सुनते ही इवांशी कन्फ्यूजन से उसे देखने लगी थी। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही मोक्ष ने झुककर उसके होठों को कैप्चर कर लिया। इवांशी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मोक्ष के कंधों पर हाथ रख लिया। वो खुद उसे किस बैक कर रही थी क्योंकि ये बात वो भी नहीं जानती थी। वो दोनों एक दूसरे को किस करने में खोए हुए थे। तभी अचानक पॉकेट में मोक्ष का फोन बजा। मोक्सी वांसी से अलग हुआ और धीरे से बोला, पूरी दुनिया मेरी रोमांटिक लाइफ की धज्जियां उड़ाने में लगी हुई है, जिसे देखो बीच में अपना पूरा खानदान लेकर आ जाते हैं। बोलकर उसने पॉकेट से अपना फोन निकाला तो उसके स्क्रीन पर रूहान का नाम फ्लैश हो रहा था। ये देखते ही मोक्ष ने एकदम से वांसी को छोड़ा, फिर बिना कुछ बोले वो बेडरूम से निकल गया। विवान खुद से बोली, इसे क्या हुआ? बोलकर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आई और खुद को देखने लगी। उसकी नजरें अपने होठों की तरफ चले गई। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही वांसी मोक्ष को फील करने लगी थी। वो धीरे से बोली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बोलकर उसने अपनी आंखें खोली, फिर कंफ्यूजन से खुद को देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष कॉल पर बोला, क्या हुआ? दूसरी तरफ से रूहान बोला, मुझे तुझसे मिलना है अभी के अभी ऑफिस में, आज मैं घर पर नहीं आने वाला, इवांशी होगी वहां पर। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, 10 मिनट में आ रहा हूँ। बोलकर उसने कॉल कट कर दी, फिर विला से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में शिविन इस वक्त हॉस्पिटल बेड पर बैठा हुआ था। वो बिना किसी भाव के सामने देख रहा था। एक नर्स उसके पास आकर बोली, मिस्टर ठाकुर, शाम तक आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। शिविन सामने देखते हुए बोला, ओके नर्स, धन्यवाद। नर्स कुछ पल रुककर बोली, जो नंबर आपने दिया था मैंने कॉल भी करवाया था, पर सामने से रॉन्ग नंबर बोला गया। आई थिंक आपने उस वक्त गलत नंबर बोल दिया था क्योंकि आप खुद होश में नहीं थे। ये सुनते ही स्विन के फेस पर एक करवाहट भरी मुस्कान आ गई। उसने नर्स को देखा, धीरे से बोला, ऑफकोर्स बहुत गलत नंबर दे दिया मैंने। अब डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाइए, मैं साइन कर दूंगा। सिविन की बात सुनकर नर्स सिर हिलाकर वहां से चली गई। सिविन गहरी सांस लेकर बोला, आई नेवर थॉट चिंदी चोर कि तुम मेरे बारे में जानने के बाद भी रॉन्ग नंबर बोलकर कट कर दोगी। इतनी पत्थर दिल तो नहीं थी तुम, फिर कैसे हो गई? सिर्फ एक बात की वजह से कि मैं चला गया। आई नो की गलती की, पर इसका मतलब ये नहीं था कि तुम्हें इस बार भी फर्क ना पड़े मैं जी रहा हूँ या मर रहा हूँ। इतना बोलकर उसमें दिमाग में फिर से इवांशी की वो लाइन गूंज गई, वो ये थी कि तुम मर गए हो मेरे लिए। ये याद आते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर धीरे से बोला, आई थिंक मैं सच में तुम्हारे लिए मर गया हूँ, वहीं मोक्ष मलिक इंडस्ट्रीज में। मोक्ष जैसे ही अपने केबिन में पहुंचा, उसकी नजर रूहान पर गई जो कि चेयर पर बैठा हुआ था। रूहान ने एक बार मुड़कर मोक्ष को देखा, फिर वो सामने देखने लगा। मोक्ष उसके सामने अपनी चेयर पर बैठा था। उससे बोला, क्या पता चला? रूहान गहरी सांस लेकर बोला, जो पता चला वो सारी चीजें दिमाग घुमाने वाली है। इतना बोलकर उसने मोक्ष को सारी बातें बता दी जो कि हरी सिंह ने उसे बताई थी। सब कुछ जानने के बाद रूहान गौर से मोक्ष की तरफ देख रहा था, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वहीं मोक्ष अचानक से बोला, फाइल। रूहा ने जल्दी से वो फाइल मोक्ष को दे दी जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। मोक्ष ने वो सारी फाइल अच्छे से देखी। थोड़ी देर बाद उसके फेस पर एक एविल स्माइल आ गई। रूहान धीरे से बोला, क्या मतलब तेरी इस स्माइल का? मोक्ष एविल स्माइल करते हुए बोला, यही कि बदला अच्छे से लेना है ना। मुझे रास्ता तो मिल गया, मेरी जाना को उसी के फंसाने का वक्त आ चुका है। रूहान कुछ पल रुककर बोला, तू प्यार करता है ना उसे? मोक्ष ने रूहान को देखा और उससे बोला, हमेशा करता रहूंगा, लेकिन उसने जो किया उसे माफ नहीं कर सकता। धोखा दिया उसने मुझे, बिना कुछ सोचे समझे किसी की जिंदगी तबाह करने निकली थी। वो गलती की है उसने, अपनी मासूमियत के चलते गलती की है, पर झेलना तो पड़ेगा ना। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। रूहान गहरी सांस लेकर बोला, ओके वो तेरा मैटर है, लेकिन मुझे ये बता कि क्या लगता है तुझे किसने किया होगा अंतरा का मर्डर, और कौन होगा वो जिसने इंस्पेक्टर को पैसे दिए थे? मोक्ष अपनी शेयर पर लीन होकर बोला, राजवंश खानदान हेजल आइश। कुछ समझ आया? ये सुनते ही रूहान की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मोक्ष फिर से बोला, कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व नहीं होता, होता है तो कोई दूसरा ही, जो कि बस मौके की फिराक में होता है। मौका मिलते ही फायदा उठा लिया जाए। अंतरा से मैं मिला था, बहुत सोचने के बाद मुझे याद आया कि मैं उससे मिला क्यों था। एक बार यहाँ आया था,
मैं एक हफ्ते के बिजनेस समिट के लिए वहाँ पर अंतरा से मिला था क्योंकि वो मेरी बहुत बड़ी फ़ैन थी। उसके बाद उसने किसी चीज़ को लेकर मेरी हेल्प की थी। मैं उसके एक केस से मैं मिला था, उसने मुझे ये कहा था कि उसे अपनी बहन के कॉलेज एडमिशन के लिए हेल्प चाहिए और मैंने हेल्प की थी। मॉक्स फिर से बोला, उसके बाद भी वो मुझसे मिली मेरे होटल रूम में मुझे थैंक्स कहने के लिए। शी वॉज रियली गुड गर्ल रोहान, वो बहुत अच्छी लड़की थी। कुछ बहुत गलत हुआ है, उसके साथ करने वाला कौन है इसका शक है मुझे, पर सामने लाना होगा। मैं भूल गया था क्योंकि मुझे ये चीज़ याद नहीं रहती। मैंने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया एंड दैट्स आई वाई आई डोंट रिमेंबर दैट थिंग्स। पर जिस लड़की की वजह से मेरी ज़िंदगी बदली उसके बारे में याद करना पड़ा। सी रोहन धीरे से बोला, अब उस इंसान को सामने आना होगा जिसने ये सारी चीज़ प्लान की। ये सुनते ही मोक्ष उससे बोला, वो आएगा पर उससे पहले आज शाम को एक और स्टेप लेना है मुझे। बोलते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। शाम का वक्त इस वक्त इवांसी घर पर थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। वो रिसेप्शन के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। मोक्ष ने उसे थीम मैसेज किया था। उसने खुद उसके लिए रिसेप्शन ड्रेस भेजी आई थी जो कि व्हाइट कलर का लहंगा था। उसका लहंगा फुल स्लीव का था। इस वक्त इवांसी ने बाल खुले छोड़े हुए थे। बीच की मांग के साथ उसने एक मांग टीका पहना हुआ था और इयररिंग साथ ही ड्रेस के हिसाब से मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। खुद को देखते हुए इवांसी धीरे से बोली, क्या फ़ायदा इतना अच्छा दिखने का जब दिल से खुश नहीं हूँ, पर अभी कुछ नहीं कर सकती मैं। ऑलरेडी इसे काजू खिला दिया था, अब कोई ड्रामा नहीं। इवांसी जो भी हुआ चुपचाप सब कुछ देखना है और करना है, बोलकर उसने गहरी सांस ली। फिर अपना फ़ोन लेकर वो बेडरूम से निकल गई। इवांसी जैसे ही नीचे पहुंची उसे अपने ऊपर नज़र फील हुई। उसने झट से सर उठाकर मोक्ष को देखा जो उसे ही देख रहा था। इस वक्त मोक्ष ने व्हाइट कलर का इंडो वेस्टर्न कुर्ता पहना हुआ था। उसे अपनी तरफ देखता पाकर इवांसी धीरे से बोली, ऐसे क्या देख रहे हो तुम? पहली बार तो नहीं देखा ना मुझे तुमने? मोक्ष हल्का सा मुस्कुराकर बोला, आखिरी बार भी तो नहीं देख रहा हूँ ना जाना। तुम्हें जब भी देखो कुछ खास होता है। खास ऐसा होता है कि दिल जोरों से धड़कता है। अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। बोलते हुए उसने इवांसी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। इवांसी ने कुछ पल मोक्ष के चेहरे की तरफ देखा, फिर वो उसका हाथ थामकर उसकी तरफ बढ़ गई। मोक्ष उसके फोरहेड पर किस करके बोला, आज की रात बहुत खास होने वाली है। इवान से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, कुछ करोगे क्या तुम? क्योंकि मेरे लिए तो कुछ भी खास नहीं है। जबरदस्ती की शादी, जबरदस्ती का रिश्ता। मोक्स बीच में बोला, बस जाना। इतने प्यार से मुंह से इतना कड़वा बोलोगी तो फिर मेरा मूड खराब कड़वा हो जाएगा, फिर सब कुछ खराब होगा। इसीलिए कुछ खराब नहीं करते हैं, ओके। बोलकर उसने इवांसी के लोअर बैग पर हाथ रखा, फिर उसे लेकर आगे बढ़ गया। इसके बाद इवांसी ने एक शब्द भी नहीं बोला था। वो पूरे रास्ते शांत थी। वेन्यू पर पहुंचते ही मोक्ष इवांसी को लेकर जैसे ही अंदर गया, सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया था। अंजलि उन दोनों के पास गई और बोली, सो कैसे चल रही है मेरी लाइफ? मुस्कुराते हुए बोला, मोम आपको सच में जानना है? इरादे तो ठीक है ना आपके? अंजलि आई रोल करते हुए बोली, बस बहुत अच्छा मजाक था और नहीं सुनना मुझे। इवांसी इसे छोड़ो, ये बकवास करेगा, तुम बताओ। इवांसी ने एक नज़र मोक्स को देखा, फिर अंजलि से बोली, एवरीथिंग इज ऑल राइट मॉम, सब कुछ ठीक है। अंजलि इवांसी के सर पर हाथ फेरते हुए उसे बोली, वेरी गुड, अब चलो अंदर, तुम दोनों का ही दिन है, एंजॉय करो। बोलकर वो इवांसी और मोक्ष को अंदर लेकर गई। अंदर जाते ही इवांसी धीरे से बोली, इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन? सीरियसली? मोक्ष झुककर उसके कान में बोला, जश्न की रात में कुछ ग्रैंड होगा जाना, इसलिए तो ग्रैंड सेलिब्रेशन है, तुम नहीं समझोगी। बोलकर उसने इवांसी के सर पर हल्का सा किस किया, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे सीधे काउंटर पर ले गया। बार काउंटर के पास पहुंचकर इवांसी से बोली, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? बोलते हुए वो मोक्ष को देख रही थी। मोक्ष बार टेंडर से बोला, वाइन एंड वन वोडका प्लीज। इवांसी उससे बोली, मुझे वोडका के अलावा कुछ नहीं पीना। तो मोक्स बीच में बोला, तुम पियो वोडका, वाइन मेरी है जाना। मैं तुम्हें वाइन पीने के लिए नहीं दे रहा क्योंकि वाइन ज़्यादा हेवी हो जाएगी। अब तक बार टेंडर उन दोनों को ड्रिंक लेकर आ चुका था। इवांसी ने बिना कुछ बोले अपना वोडका का गिलास उठा लिया, वहीं मोक्ष ने अपना वाइन का। वो दोनों ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। तभी इवांसी की नज़र एक जगह पर गई और धीरे से बोली, ये वही है ना जो उस दिन एंगेजमेंट में आए थे? इन्हें मैं शादी में भी देखा था। ये सुनते ही मोक्स की नज़र विक्रम राजहंस की तरफ चली गई। वो धीरे से बोला, तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है जाना, काश ये चीज़ तुम पहले से यूज कर लेती। इवांसी कन्फ्यूजन से बोली, व्हाट डू यू मीन? उसने उसे कन्फ्यूजन से मोक्ष को देखा। मोक्ष इवांसी की आंखों में देखते हुए उससे बोला, कुछ खास नहीं, पता चल जाएगा वक्त आने पर। इवांसी चिढ़ते हुए बोले, ये क्या बोले जा रहे हो तुम? वक्त आने पर क्या पता चल जाएगा? अगर तुम कुछ करने वाले हो तो पहले बता देना, एटलीस्ट मैं अलर्ट हो जाऊंगी। अगर नहीं भी करना है तो ऐसे बोलना बंद करो, मुझे टेंशन हो रही है। मोक्स उसके गाल पिंच करते हुए बोला, तुम टेंशन में बहुत क्यूट लगती हो जाना। इट्स ओके, जस्ट इंजॉय, ज़्यादा टेंशन मत लो फ्यूचर का सोचकर।
प्रेजेंट क्यों खराब करना बोलकर उसने इवांसी का गाल छोड़ दिया, फिर दूसरी तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद मोक्ष माइक लेकर आया और बोला, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द रिसेप्शन पार्टी। मोक्ष मलिक, मीट मी ब्यूटीफुल वाइफ मिसेज इवांसी। मोक्ष मलिक बोलते हुए उसने इवांसी की तरफ एक हाथ बढ़ा दिया। वहीं एक स्पॉट लाइट इवांसी के ऊपर जल गई, बाकी सारी लाइट्स ऑफ हो गई। इवांसी चारों तरफ देख रही थी, तभी मोक्ष फिर से बोला, कहते हैं गानों के अल्फाज अक्सर दिलों को बयां करते हैं, दिल के जज्बातों को बयां करते हैं। तो एक गाना, वो एक एहसास मेरी तरफ से मेरी जाना के लिए। इतना बोलकर सारी आवाज बंद हो चुकी थी और बैकग्राउंड में एक म्यूजिक स्टार्ट हो गया। मेरे दिल के ये टुकड़े निगाहों से चुनो यारा, मोहब्बत की कहानी मोहब्बत से सुनो यारा। इसी के साथ एक स्पॉटलाइट सीधे मोक्ष के ऊपर आई, जो इस वक्त इवांसी की तरफ देख रहा था। उन दोनों के ऊपर अलग अलग स्पॉटलाइट थी। जैसे जैसे मोक्ष शिवांशी की तरफ बढ़ रहा था, स्पॉटलाइट उसके साथ ही आ रही थी। जैसे ही मोक्ष शिवांशी के सामने पहुंचा, वहां पर सिर्फ एक स्पॉटलाइट बची थी, जो उन दोनों के ऊपर थी। मोक्ष ने वांसी की कमर पर हाथ रखते हुए उसे एकदम से अपने पास खींचा और फिर झुककर उसके कान में आगे के लिरिक्स बोला, कहता हूँ मैं बेहद सा, सुन ले ये मेरा खुदा, तेरा इश्क मेरी सल्तनत, तू जिद मेरी, मैं हूँ दिल जला, तू जिद मेरी। अचानक से मोक्ष ने युवांशी को खुद से दूर किया, फिर वो काफी आगे से भी उसके साथ डांस करने लगा। युवांशी मोक्ष के स्टेप को अच्छे से मैच भी नहीं कर पा रही थी, पर मोक्ष उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने एकदम से युवांशी को घुमाते हुए खींचा, जिस वजह से वो उसके सीने से टकरा गई। युवांशी ने सर उठाकर मोक्ष को हैरानी से देखा। वहीं मोक्ष उसके चेहरे पर आते हुए बालों को पीछे करते हुए आगे के लिरिक्स गुनगुनाया। मोक्ष ने इवांसी की गर्दन पर हाथ रखते हुए उसे नीचे झुकाकर वापस से ऊपर किया। इवांसी ने अपने दोनों हाथ मोक्ष के कंधों पर रख लिए थे। अब उन दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी। वहीं बैकग्राउंड में जो लिरिक्स चल रहे थे, उनकी वजह से न चाहते हुए भी इवांसी की आंखें नम हो गई। बड़ी खुश रंग थी वो शामें, बड़ा रोशन सवेरा था। वो क्या खोया जिसे चाहा, वो क्यों बिछड़ा जो मेरा था। मोक्ष ने वांसी के चेहरे को अपने हाथों में भरा, फिर उसकी आंखों में देखकर आगे के लिरिक्स गुनगुनाया। जिन आंखों में मैं रहता था, उन आंखों में पानी क्यों नहीं बदला कहीं कुछ भी, मैं तेरा था। मोक्ष ने एकदम से वांसी को खुद से दूर किया, फिर उसे गोल गोल घुमाते हुए उसने उसे अपने पास खींच लिया। वांसी की पीठ उसके सीने से लग गई और वांसी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उड़द के जरा तू देख ले, इतनी सी अल्तेजा, तेरा इश्क मेरी सल्तनत, तू जित मेरी, मैं हूँ तेरा दिल जला, तू जित मेरी। कुछ देर में सारी लाइट्स ऑन हो चुकी थी। सबने तालियों की आवाज़ सुन युवांशी ने अपनी आंखें खोली। उसने एक बार फिर अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई, फिर मोक्ष से अलग होकर वो तुरंत वहां से चली गई। उसके जाते ही मोक्ष के फेस पर एक अजीब से स्माइल आ गई थी। तभी अंजलि उसके पास आई, उससे बोली, ये क्या था मोक्ष, सब कुछ ठीक है ना। मोक्ष अंजलि को देखकर उससे बोला, सब कुछ ठीक नहीं, बहुत ठीक है मॉम, आई एम वेरी हैप्पी। क्या लगता है मेरी आंखों में खुशी नहीं दिखती क्या आपको। अंजलि ने कुछ पल मोक्ष की आंखों में फिर धीरे से बोली, बहुत खुशी नजर आती है, पर अभी जो तुमने किया वो कुछ अलग ही लग रहा था। मोक्ष अंजलि के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे बोला, कुछ नहीं था मोम, बस एक डांस था, मुझे ये गाना बहुत पसंद आया था, पता नहीं क्यों, इसीलिए उसे किया, नथिंग एल्स। अंजलि हल्का सा मुस्कुराकर बोली, अगर तुम खुश होते तो सब ठीक है, पर इवांशी ऐसे। मोक्ष बीच में बोला, माँ वो थोड़ा नर्वस हो गई एक्चुअली, सबके सामने ऐसे सेंटर पर आकर वो थोड़ा नर्वस से जाकर इट्स ओके। उसकी बात सुनकर अंजलि ने बस हाँ में सिर हिला दिया। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।